हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए नए लव जिहाद पर एक नए नियम के बारे में। इस नियम की बात करें तो इस नियम को बोलते हैं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। इस नियम के अंतर्गत 10 साल तक की सजा हो सकती है। कौन कौन से प्रोविजन है उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या फिलोसफिकल इश्यूज हैं इस एक्ट में, क्या क्या और इश्यूज हो सकते हैं उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पनिशमेंट क्या है। 10 साल तक की सजा मिल सकती है और इसके बाद जो मैरिज है उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। दैट्स ऑल्सो थिंग। वेल, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि ये कन्वर्जन फोर्सिबली किया जाता है, मतलब जबरदस्ती किया जाता है, उसी कंडीशन में या चीटिंग के थ्रू किया जाता है, उस कंडीशन पे ही ये लागू होगा। हर एक कंडीशन पे लागू नहीं होगा और ये होगा नॉन बेलेबल ऑफेंस। जैसे कि 302 धारा 302 के अंतर्गत लगता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। जब किसी का मर्डर कर दिया जाए, समथिंग लाइक दैट, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। मतलब जो जमानत मिलेगी वो कहां से मिलेगी? कोर्ट से मिलेगी। नाउ अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 की बात करें, इसके अंतर्गत एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन। यदि रिलीजियस कन्वर्जन के बेसिकली इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यदि आपसे रिलीजियस कन्वर्जन कराया जाता है और वो जबरदस्ती कराया जाता है, उस कंडीशन में जो शादी है वो एक तो पहली बात शून्य घोषित कर दी जाएगी और दूसरी बात है सोल इंटेंशन जो है रिलीजन कन्वर्ट करने का है, वो भी जबरदस्ती चेंज करने का है, तब जाके पनिशमेंट दिया जाएगा। नाउ इस प्रपोज लॉ में देखा जाए तो जेल टर्म 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है और यहां पर जो फाइन है वो 15,000 रुपए तक की फाइन है। मैं भी आपको ये बता रहा हूं बेसिकली एक्ट में हुआ क्या है, बाकी जो चीजें हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से प्रोविजन हो सकते हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे। नाउ इसमें देख लिखा गया है यदि वुमेन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं या माइनर हैं। माइनर का मतलब यह है कि यदि वो 18 साल से कम की हैं तो उस कंडीशन में जो जेल टर्म है वो 3 साल से 10 साल के बीच में हो जाएगा और यहां पर जो मिनिमम फाइन होगी वो होगी 25,000 रुपए तक की। तो इन जनरल यदि किसी कन्वर्जन कराता है तो वहां पर 1 से 5 साल तक होगा, लेकिन वहां पर फाइन लगी 15,000 रुपए। लेकिन यदि वुमेन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या माइनर है, मतलब 18 साल से कम है, उस कंडीशन में यदि किसी से जबरदस्ती शादी की जाती है कन्वर्जन के उद्देश्य से, उस कंडीशन में 3 साल से 10 साल की सजा हो सकती है और यहां पर जो फाइन होगी वो होगी 25,000 रुपीज। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हालांकि यदि कोई मास कन्वर्जन क्या आता है, मास कन्वर्जन का मतलब यह है कि बड़ी भारी मात्रा में लोग कन्वर्ट होते हैं और वो ही फोर्सबली, तो उस कंडीशन में जेल टर्म जो होगा वो 3 से 10 साल का होगा और देखा जाए तो यहां पे मिनिमम फाइन होगी 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए तक की मिनिमम फाइन हो सकती है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखें। मतलब मास कन्वर्जन में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ अगला पॉइंट यह है कि यदि कोई समवन वांट्स टू कन्वर्ट द रिलीजन आफ्टर मैरिज, यदि कोई मैरिज के बाद अपना रिलीजन कन्वर्ट करना चाहता है तो उसे एप्लीकेशन देनी होगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास और 2 महीने के पहले एडमिशन प्रॉपर्ली एक एप्लीकेशन देनी होगी और इसमें कन्वर्जन तभी होगा जब परमिशन ग्रांट कर दी जाए। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि आप कौन से धर्म में रहेंगे। बेसिकली ही विल डिसाइड वेदर योर कन्वर्जन विल बी पॉसिबल और नॉट। उत्तर प्रदेश सरकार ने लास्ट ईयर बनाया था एक यूपी स्टेट लॉ कमीशन। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को और इसमें बेसिकली उन्होंने जो ड्राफ्ट पब्लिश किया वो है उत्तर प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। उन्होंने बेसिकली प्रपोज किया था कि कन्वर्जन जो है प्रेजेंट टाइम में जो देश में चल रहा है वो सोल पर्पज है बेसिकली कन्वर्जन के थ्रू, मतलब बेसिकली मैरिज जो हो रही है यदि कन्वर्जन के पर्पज से की जा रही है तो वहां पे उसको शून्य घोषित कर दिया जाए। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019 ये एक ड्राफ्ट पब्लिश किया था उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने। बेसिकली इनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। यहां पे लिखा है योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रोसेस को बेसिकली स्पीड अप किया और उन्होंने लव जिहाद जैसे वर्ड इस्तेमाल किए और बाद में उन्होंने बोला कि जो लोग लव जिहाद में पाए गए उनका नाम राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलने वाली है, समथिंग लाइक दैट ही सेड। अब यहां पे एक जो प्रोविजन है, तो अब यहां पे प्रोविजन आते हैं कि आखिर इसका एक एंगल क्या है, एक संवैधानिक एंगल क्या है। हमारे देश में हालांकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कोई किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, दे हैव फुल फ्रीडम। हमारे देश में आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल्स प्रॉपर्ली बताए गए हैं, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट से प्रॉपर्ली आर्टिकल दिए गए हैं जहां पे प्रोविजन रखा गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है
आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। अब देखिए यहां पे एक कंसर्न है, रिलीजन कोई भी प्रैक्टिस करना चाहता है, दे मस्ट हैव द फ्रीडम। लेकिन रिलीजन में यदि फोर्सबल कन्वर्जन होता है तो उस कंडीशन में इन्होंने प्रोविजन लाए हैं। अब देखा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी तकरीबन प्रेजेंट टाइम में देखी जाए तो वी कैन से लगभग 20 करोड़ की आबादी है। अब 20 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। इस 20 करोड़ आबादी में यदि 50-60 केस मिलते हैं, वो भी कई सालों में, तो कमाल की बात यह है कि एक ऐसे मुद्दे को इतना फोकस किया गया जबकि देश में बहुत सारे मुद्दे ऑलरेडी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी प्रॉब्लम है देश में, देश की अर्थव्यवस्था अपने बॉटम लेवल पे है। ऐसे टाइम पर जबकि देश में कोरोना के चलते चीजें प्रॉपर मैनेज नहीं हुई और इसके चलते देश में 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये चीजों में फोकस करने की बजाय आज डेट पे एक रिलीजियस एंगल में फोकस करना ये कितना लाजिब है, ये आपने ओपिनियन नीचे कमेंट जरूर करें। और दूसरी बात यह है कि यदि फोकस अभी एंटी रिलीजन मैरिज पे है तो हो सकता है आने वाले कल में एंटी कास्ट मैरिज पे भी हो, जो इंटर कास्ट मैरिज होती है शायद इसमें भी प्रोविजन लाए जा सकते हैं। हालांकि मैं कह नहीं सकता, बट महोदय कुछ भी कर सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस के प्रपोज ले आ सकते हैं। हो सकता है पहले हमारे देश में प्रैक्टिस हुआ करता था कि यदि कोई अपने कास्ट का, अपनी जाति का प्रैक्टिस नहीं करता, जिस जाति से वो बिलोंग करता है उस जाति का जो प्रोफेशन है वो प्रैक्टिस नहीं करता, तो उस कंडीशन में उसको सोशल बाइकआउट किया था। हो सकता है वो प्रोविजन भी ला दिए जाएं कि शायद हो सकता है यदि अपनी जाति के आप प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं करते तो हो सकता है आपको पेनाल्टी दे दी जाए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि गवर्नमेंट के पास इतना काम है बाकी एरिया में काम करने के लिए, जबकि देश की अर्थव्यवस्था अपने निचले पायदान पे खड़ी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो फोकस होना चाहिए वो आज डेट पे ये होना चाहिए था कि कैसे वो देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके, कैसे वो देश में हमारे जहां सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे देश में एक नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसे बोलते हैं असंगठित क्षेत्र, जिसकी इकोनॉमी अपने बॉटम लेवल पे है, तो आप कैसे उनकी अर्थव्यवस्था को बेटर कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने बॉटम लेवल पे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अपने बिल्कुल एक्यूट बॉटम लेवल पे है, गवर्नमेंट वैकेंसी क्रिएट नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो इशूज हैं यहां पर फोकस करने की बजाय रिलीजियस जो इशू है उसको फोकस करना कितना जेन्युइन है, इसके बारे में अपने ओपिनियन जरूर दें। डिस्कशन को मैं अभी यहीं से वाइंड अप करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब चैनल, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।